भारत की राजनीति का एक सबसे कड़वा सच ये है कि जितनी भी पार्टियां हैं सब एक दूसरे से परोक्ष रूप से पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई समझौता करके रखती हैं और या करती हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है तृणमूल कांग्रेस और भाजपा। आप लोगों को ये सुनकर बहुत आश्चर्य हो रहा होगा कि तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच मतलब कैसे समझौते थे। मैं आपको बताता हूँ, आप गूगल कर सकते हो या कैसे भी पता कर सकते हो, जो आपके पास सुविधा हो। 2014 से लेके 2026 तक आप देखोगे कि भाजपा के जितने महत्वाकांक्षी बिल थे उनको लोकसभा में भाजपा के पास बहुमत थी तो लोकसभा से वो पास हो जाते थे। भाजपा के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं थी। और आपने देखा होगा या आप सर्च कर करके पता कर सकते हो कि तृणमूल कांग्रेस और कुछ पार्टी के राज्यसभा सदस्य जब राज्यसभा में बिल पे मतदान होता था तो उस समय वॉकआउट कर जाते थे और भाजपा के सारे बिल आसानी से पास हो जाते थे। और दूसरी बात, और आप एक बात नोटिस करोगे, जब एसआरआई के खिलाफ राहुल गांधी सभी दलों का समर्थन मांग रहे थे तब ममता बनर्जी अलग थी। वो राहुल गांधी को समर्थन नहीं किया और उन्होंने उसका कहीं ना कहीं अलग से विरोध किया, या समझो कि परोक्ष रूप से भाजपा के हाँ में हाँ मिलाई। और आप ये जो टूल किट एसआरआई वाला है ये भाजपा के पास बहुत पहले से था और भाजपा इसे पहले भी यूज कर सकती थी। और ममता के खिलाफ जो कहते हैं ना लोग, बंगाल के लोग ममता से उब चुके थे, ये था पहले भी जनता उब जाती है। जनता पहले भी उब चुकी थी और अभी भी उब चुकी थी। लेकिन भाजपा कहीं ना कहीं जब वो राज्यसभा में वॉकआउट करते थे तो भाजपा बंगाल में उतना ज़्यादा आक्रामक नहीं रहती थी। लेकिन जैसे ही 2026 के पहले भाजपा राज्यसभा में पूर्ण बहुमत में आ गई, उसने जो परोक्ष रूप से समझौता हुआ था दोनों पार्टियों के बीच में या आपसी समझौता था उसे ख़त्म कर दिया और भाजपा ने एसआरआई और जो तमाम टूल किट थे, उनके चुनाव जीतने के जो हथकंडे थे, उसको लागू किया और चुनाव जीता। आप इसके लिए ये मत समझिए कि भाजपा पहले ये सब नहीं यूज कर सकती थी, पहले भी यूज कर सकती थी। उसके पास सारे हथियार रखे थे, सारे हथियार वो यूज कर सकती थी, लेकिन वो बस इंतज़ार कर रही थी कि मुझे कब चुनाव राज्यसभा में बहुमत मिले तब आक्रामकता से हम बंगाल में चुनाव लड़ें और चुनाव जीते। आपको ये समझने में देर लगेगी कि नेता सारे अलग हैं या एक हैं, लेकिन आप इसे मेरा कहना ना माने, आप खुद से सर्च करें, खुद से सोचें और सोचें। ये कोई नेता किसी का नहीं है, ये सब अपने हित के लिए हैं। इनको जनता से ज़्यादा सत्ता की मोह है। आप इतना समझ जाइए, आप किसी पार्टी के हों, किसी के लिए लड़ते हों, हमें उससे नहीं कोई फ़र्क पड़ता है। पर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भारतीय राजनीति में नेताओं में कोई बैर नहीं है, सिर्फ जनता के लिए ये मुद्दे हैं। तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम एससी हो, तुम ओबीसी हो, तुम फलाने हो, तुम ढिमका हो, ये इनके लिए कोई मायने नहीं है। जय हिंद, जय भारत। बाकी आप अपना दिमाग लगाएं और भारतीय राजनीति को समझें।